वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, आज हम आपको जिन मेहमानों से मिलवाएंगे उनका ताल्लुक कम्प्लीटली जो है वो आर्ट से है। लीग थोड़ी डिफरेंट है दोनों की, बट आर्ट से है। और दोनों का जो बेसिक जो दोनों आर्ट में कॉमन है ना, वो है मोड ऑफ एक्सप्रेशन। इट्स समहाउ यू आर एक्सप्रेसिंग व्हाट यू फीलिंग। हमारे जो पहले गेस्ट हैं वो पेंटर हैं, और पहले मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, फिर हम इस हवाले से और उनसे बात करेंगे। हमारे पास मौजूद है जी वसी हैदर साहब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, इनसे हम पेंटिंग्स के हवाले से बात करेंगे। और हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं, शी इज़ अ पोइट्स, शायरी करती हैं जी, और अगेन एक एक्सप्रेशन का मीडियम है और बड़ा इम्पोर्टेंट मीडियम है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। हमारे पास मौजूद है साइमा इसहाक। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आप दोनों माशाल्लाह एक्सप्रेशन के किंग एंड वहाँ पर मुसव्विरी जो है वो मेरी हावी रही है, और मैंने सब छोड़ छाड़ के और फिर मैं मुसव्विरी ही की तरफ आ गया ना, और मेरा हवाला जो है वो मुसव्विरी का बन गया कि मैं मुसव्विर हूँ। जब ऐसा तो नहीं होता था कि वो जिस तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके कॉर्नर शार्प वगैरह, आप राउंड कॉर्नर्स बना देते थे। इसमें अब जो एलिवेशंस होते हैं, जैसे ये चीज होती है ना, उसमें से ये चीज निकल के अज खुद बाहर आ जाती है। वो चाहे वैसे माहौल में ना हो, उसको मुवाफिक माहौल भी मैसर ना हो, लेकिन अगर किसी में कोई इनबॉर्न टैलेंट होता है तो वो निकल के बाहर आ जाता है। मैं जिस तरह के माहौल में थी, मैं साइंस पढ़ती थी, मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अंदर जो चीज होती है ना वो अपना आप मनवा लेती है, पहले अपने आप से और फिर दूसरों से। आप ऐसी जगहों पे अपने आप को पेश करने लगते हैं जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते, उन्हें तवक्को भी नहीं होती कि एक साइंस पढ़ने वाला बंदा कोई शायरी की कोई चीज लेके आ जाएगा सुनाने के लिए। आमतौर पे लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन जो इनबॉर्न टैलेंट होता है ना, वो अपने आप निकल के बाहर आता है। फिर वो अपने लिए राहें ढूंढता है, अपने आप को निखारने के लिए राहें ढूंढता है, अपने एक्सप्रेशन के लिए राहें ढूंढता है। जिस चीज के लिए अल्लाह ताला ने वो सलाहियत हमें दी होती है ना, उसके लिए वो खुद ब खुद रास्ते बनते हैं। फिर आप अपने आप में इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप खुद उन लोगों की तरफ जाते हैं, उन चीजों की तरफ जाते हैं, और फिर अपने आप को निखारते हैं। और फिर दूसरे भी शोबों को इसी अंदाज से देख रहे होते हैं, अपने अंदाज से। फिर उस वक्त में जैसे अभी आपने कहा ना कि वो जो अगर मैं कोई मकान डिजाइन करूंगा तो लाजिम बात है उसका एलिवेशन जो है वो बहुत आर्टिस्टिक ही रखूंगा, कोई एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए उसके अंदर। पता चलेगा एक फनकार ने डिजाइन किया है। तो एक आर्किटेक्चर जो शख्स जिसने सीखा होगा वो एक अलग नजर से देख रहा होगा, लेकिन जिसमें इनबॉर्न ये चीज होगी ना, फनकार, वो अपनी फनकारी दिखाएगा। सर, आप जो थे वो एक इनोवेटिव आर्किटेक्ट थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब है इनोवेटिव आर्किटेक्ट, मतलब अगर आपने एक नॉर्मल से जैसे सब लोग बनाते हैं, आप तो वैसा नहीं बना रहे, यू वांट समथिंग डिफरेंट। अब वो डिफरेंट ये हर चीज फ्लेवर की भी बात होती है, कुछ चीजें इंसान को समझ में आती, नॉर्मल लोगों को आपका जैसे स्टूडियो हो सकता है कि अगर मैं डिजाइन करूं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होना, आप एकदम कहेंगे अच्छा ये किस तरह की चीज है, मत छोड़े कैसे कैसे डिजाइन हो उसका तो। लेकिन यस ऑफ कोर्स व्हेन यू विल डू इट विल बी वेरी वेरी डिफरेंट। मैम, आपके अंदर जो ये पोइट्री की सेंस आपको कब फील हुई कि यू आर गुड एट इट, ये कोई एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव आपके अंदर कोई चीज है जो कि नॉर्मल बच्चों से हट के है? ये मुझे बहुत शुरू में ही महसूस हो गया था कि मुझ में कुछ अलग चीज़ है, जैसे चीज़ों के आहंग को महसूस करना, नगमों के आहंग को महसूस करना, या अपनी जो हमारी कोर्स की किताबें होती हैं उसमें जो नज़में हैं, उसमें जो शायरी होती है, उसमें एक अलग से एक इंटरेस्ट जो है वो हो जाता था। बड़ी क्लास की किताबों में से भी नज़में निकालना और उसमें से शायरी पढ़ना, इकबाल जो हमारे हर चीज़ में शामिल है, तो वो मुझे उस वक्त इतने पसंद थे कि वो मुझे कहीं भी नज़र आ जाए और मैं उनकी शायरी पढ़ती थी, तो वो मुझे उस वक्त ही अंदाज़ा हो गया था कि मेरे अंदर ये कुछ अलग चीज़ है आम लोगों से। तो मैं अपनी एक डायरी बनाई हुई थी, उसमें चीज़ें नोट करती थी, जो अशार अच्छे लगते थे वो लिखती थी, और फिर इसी तरह पता ही नहीं चला कि कब लिखना शुरू कर दिया। मैं गालिबन मैं प्राइमरी में ही पढ़ती थी, उस वक्त से ही मैंने चीज़ें लिखना शुरू कर दी, और वो मैंने किसी को दिखाई भी नहीं। मुझे नहीं लगता था कि कोई ऐसी चीज़ है, मुझे पता नहीं था कि ये कोई फन है और इसके लिए कोई एक्सप्रेशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, क्योंकि इस तरह का माहौल मैसर नहीं था मुझे। आपका माइंड इस तरफ डाइवर्ट हो जाता था। बिल्कुल, लेकिन मैंने इसको कभी भी बेचारी
प्यारी शायरी को इतनी अहमियत नहीं दी कि मैं इसको निकालूं तो और आप मैं उस कुछ वक्त करूं। साइंस के साथ ही आते मैं थे? साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ती थी, कॉलेज जाते थे, बस में वाले बहुत बुलाते थे, लेकिन हम कहते थे नहीं जी हमें तो प्रैक्टिकल करने जाना है, तो कभी इतना ज्यादा वो नहीं किया, लेकिन चीजें साथ साथ चलती रही। स्कूल में किसी चीज की वो है तो एक नज्म लिख दी आपकी दोस्तों के family लिए। में किसी ने, आपकी मदर ने, बहन भाइयों ने, फादर ने, किसी ने नोटिस की ये चीज कि आपके अंदर पोइट्री का स्पार्क है? मेरे वालिद मरहूम जो है वो कहा करते थे अक्सर के, जैसे बैठते थे कभी तो कहते थे अरे भाई कोई शेर सुनाओ, कोई अच्छा सा शेर सुनाओ, तो मुझे अशार बहुत याद होते थे। तो मैं दूसरों के अशार भी सुनाती थी और कभी अपनी चीजें भी। तो वो कहते थे कि ये तुम्हारे अंदर कहाँ से आई है, हमारी फैमिली में तो कोई ऐसा नहीं है, तो कहाँ से। लेकिन हमारे यहाँ ये था कि रिसाले वगैरह घर में आते थे, अखबारात पढ़ना, उसमें बच्चों का सफा आता था और बाकी जो मैगजीन्स वगैरह आते थे, तो उसमें हर कोई अपने मतलब की चीज देखता है, तो हम भी अपने मतलब की चीज उसमें देखते थे। या जैसे हम बचपन में देखते थे वो तारिक अजीज शो आता था, तो उसमें बैतबाजी का एक सेगमेंट होता था, तो उसमें बड़े शौक से हम बैठ के वो देखते थे कि भाई इसमें बैतबाजी आएगी। तो वो कुछ ऐसे शोज होते थे ना, पूरी फैमिली बैठ कर देखती थी, हर बंदा अपने मतलब की चीज उसमें से देख लेगा, हम अपने मतलब की चीज उसमें देख लिया करते थे। ओके, मतलब ठीक है, ये बात मैं इस चीज से 100% इस साथ आप भी एग्री करेंगे कि हर इंसान के अंदर ना बचपन से आप एक पर्टिकुलर मैगजीन किसी 10 बच्चों को दे दें, 10 बच्चे अपनी अपनी मर्जी का एक पढ़ रहा होगा, उसमें से साइंस रिलेटेड कोई आर्टिकल, एक पढ़ रहा होगा उसमें एडवेंचर रिलेटेड कोई आर्टिकल, एक पढ़ रहा होगा उसमें कोई ह्यूमैनिटी रिलेटेड आर्टिकल, एक उसमें कोई पजल सॉल्व कर रहा होगा, एक जिसपे पिक्चर बनी हुई वो उसको कॉपी करके वैसे बनाने को। तो हर इंसान जो है ना वो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग के हिसाब से जो है ना वो अपनी मतलब की चीजों की तरफ डाइवर्टेड होता है। और ये चीज जो होती है ना, यहाँ पे पेरेंट्स को गेस करनी होती है कि मेरा बच्चा जो है इन 2-3 चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है, जरूरी नहीं वो एक चीज को करे 2-3 चीजों को भी दे सकता है। तो यहाँ पे वैसे तो असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स भी देखते हैं इस चीज को कि लेकिन हमारे यहाँ पेरेंट्स देख सकते हैं ना वो चीज। अच्छा देखें, मुझसे भी बहुत सारे लोग जैसे बात कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर स्टूडियो पे मेरे पास में जब आते हैं तो वो लोग इस बात को बताते हैं, कहते हैं यार हमें भी बड़ा ड्राइंग का शौक था, हमें भी पेंट करने का शौक था, लेकिन ये कि वो उसको आगे कंटिन्यू ना कर सके, उसकी वजूहत यही होती हैं, या तो ये कि वो माशरती किसी किस्म के मसाइल के अंदर इतने उलझ जाते हैं कि वो फिर आगे नहीं आ पाते। उसकी वजह से ये होता है कि उनके उस टैलेंट को जंग भी लग जाता है, और फिर वो उसको अगर दोबारा भी पॉलिश करके निकालना पॉलिश करने पे आते तो वो फिर पॉलिश हो जाती है। तो ऐसी सूरत में ये होता है बाज़ औक़ात बहुत अच्छे खासे एक उम्र गुजारने के बाद जो है एक तख्लीक़कार पैदा हो जाता है। बिल्कुल अच्छा, नहीं बस वो एक्सप्लोर अपने आप को करते हैं, जिस वक्त उन्हें मौका मिलता है वो टैलेंट अपने आप को उभारता है और आपको बताता है कि मैं मौजूद हूँ, अपने आप को मनवा लेता है। ऐसा नहीं होता कि वो खामोशी से दंग लग के खत्म नहीं हो जाता, जब आप थोड़ा सा मौका देंगे उसको उसी वक्त बाहर आ जाता है। तो अब तो आई थिंक जमाना भी ऐसा है कि आपको अपने बच्चे को डे 1 से उसका करने दो जैसे करना है। यू कैन नॉट फोर्स योर किड्स एनी मोर। वो तो एक वक्त था कि आप बच्चे को फोर्स करके कुछ बना देते थे, अब नहीं हो सकता। अब वो बच्चा जो है ना वो अपने अंदर से एक अजीब बागी सा हो जाएगा। तो आई थिंक उसके उस पर्टिकुलर टैलेंट को ही लेके अगर आप शार्प करें तो वो बच्चा बड़ा कामयाब इंसान निकलेगा। कोई शक नहीं, और वो बच्चे को जो भी कुछ कर रहा है उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। ऑफ कोर्स जी, हर चीज के ऊपर उसको बहुत ज्यादा भी नहीं, ऐसा भी ना हो कि वो किसी एक ही चीज की तरफ वो चला जाए, क्योंकि इस वक्त तो ग्लोबल वर्ल्ड है ना, 2-3 चीजों की तरफ, हाँ 2-3 चीजों की तरफ उसको, ताकि ये कि वो अपना रास्ते का तयन खुद से कर लेगा और फिर वो बेहतर तरीके से कुछ भी कर सकता है। हमारे देखिए सोशो इकोनॉमिक हालात भी कुछ इस किस्म के हैं कि पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ लिख के किसी मुकाम पे पहुंच जाए। बिल्कुल, तो अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी हम यही बात कर रहे थे, पेरेंट्स में खौफ छुपा हुआ होता है, वो पेरेंट्स में खौफ ये छुपा हुआ होता है कि ये आगे जाके कुछ कमा लेगा, कुछ अपना घर चला लेगा। तो मैं यही बात कर रहे थे हम बैठे हुए कि जो आर्ट्स है ना ये ऐसे मुआशरों में पनपते हैं, आर्टिस्ट आसूदा हाल पनपते हैं, आसूदा हाल में, जहाँ आर्टिस्ट को ये फिक्र करनी पड़े कि मेरे घर में खाना कैसे बनेगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, वहाँ आर्टिस्ट भी पनपता है। हमारे यहाँ आर्ट तो पनप रहा है लेकिन आर्टिस्ट नहीं पनप रहा। हम अपने बच्चों को ये कभी नहीं कहेंगे कि आप फुल टाइम शायर बन जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे उसको फिर बड़ा होगा जब तो उसको मुश्किल होगी। शायर तो वो अच्छा बन जाएगा लेकिन अपनी फैमिली रन नहीं कर सकेगा। तो हमें हमारे मुआशरे में ये चीज भी बहुत देखी जाती है। खैर हमारे पास कुछ दिनों पहले भी गेस्ट आए थे जिन्होंने एक बात जो ऐसी कही थी जो बिल्कुल आप भी एग्री करेंगे, आर्टिस्ट जो होता है वो एक नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो एब नॉर्मल होता है।
मतलब ही डिडंट मीन टू से एबनॉर्मल इन अ सेंस दैट, बट वो एक मीडियोकर इंसान से हट कर होता है, जिसमें ऑफ कोर्स ये वाली थिंकिंग भी नहीं होती, और बहुत सारी चीजों से ना वो फिर अपनी काम की तरफ वो इतना मगन होता है कि उसको बाकी चीजों का इतना ख्याल नहीं रहता। ये थिंकिंग पेरेंट्स में होती है। मैंने ये कहा ना कि पेरेंट्स, आपने कहा ना कि बच्चों को करते रहने देना चाहिए, लेकिन वो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हमने बच्चे को यही करते रहने दिया तो हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। आर्टिस्ट में तो नहीं। मैं अभी आपसे जो अख्तर रज़ा सलीमी साहब जिनका नॉवल है, वो एक अच्छे शायर भी है, उनका एक शेर है और उस नॉवल के अंदर लिखा हुआ है कि कहाँ से आए हम लोग ये नहीं मालूम, लेकिन ये तय है कि हम लोग इस जहाँ के नहीं। उनका ही शेर है। तो इसमें होता है, हमें भी मुश्किलात पेश आती हैं। हम अगर मतलब एक आम आदमी अगर किसी स्टोर के ऊपर जाएगा तो उसको वो आसानी से हैंडल कर लेता है उसको, स्टोर वाले को। हमारे लिए मुश्किलात होती हैं थोड़ी सी, वो बड़ी, हाँ, वो हमें सादा लोग होते हैं, उनको कहीं पर ऐसा भी होता है कि हम उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं ज्यादातर मुश्किलात ही होती हैं। मैंने तो क्योंकि पता है एक्चुअली एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो स्ट्रीट स्मार्ट होता चला जाता है, क्योंकि फिर वो अपनी वो स्किल को जो वो करके वो स्ट्रीट स्मार्ट होता चला जाता है, वो वक्त के साथ दुनिया को टैकल करना सीख लेता है। लेकिन एक जो ये वाला आर्टिस्ट होता है ना, जो पूरा दिमाग उसमें लगा हुआ है, वो फिर दुनिया से आरी होके चल रहा होता है। फिर वो दुनिया क्या कर रही हो, कैसे हैंडल कर रही है, उसको नहीं, डजंट केयर। हाँ, उसके ऊपर आती है तो वो उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, फिर वो किसी की एडवाइस लेके पूछ पूछा के कुछ इस तरह करके हैंडल करता है। लेकिन यस, दिस इज द, ये बड़ा हम लोग को ये डिफरेंस हमें नजर आता है इन दो लोगों में, और इसमें मजा भी बहुत है। मतलब हम तो इसको एंजॉय कर रहे हैं, हम इसको लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, हमें इसको, हम कम से कम अपने इस लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। सही बात है। लेकिन एक दुनिया के नुक्ते नजर से जो है वो ये लोग मतलब इतने दुनियादार नहीं है, या मतलब लाइफ में कामयाब नहीं है, लेकिन एक आर्टिस्ट की कामयाबी वो अपने अंदर ही देख रहा होता है, वो अपने फन में जो उसको सुकून मिल रहा होता है, जहाँ पर वो मुतमईन अपने आप को मुतमईन कर रहा होता है। आर्टिस्ट को देखिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें सोशल आइसोलेशन में तो पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमको सोशल एनिमल की तरह पैदा किया। हम इंसानों के बीच में रहते हैं, इंसानों के साथ रहते हैं, और हम जाहिर सी बात है ये चाहते हैं कि सब हमें समझे, हम उन्हें समझें। लेकिन आर्टिस्ट को हर कोई समझ नहीं पाता, आर्टिस्ट को समझने के लिए भी एक आर्टिस्ट चाहिए। आपको नहीं ऐसा? आर्टिस्ट, नॉर्मल इंसान आर्टिस्ट की वो थिंकिंग समझ ही नहीं पाता, उसको लगता है कि पागल हो क्या, पता नहीं कहाँ से सोचते हो। मतलब दिस इज व्हाट द एंड ऑफ सेइंग। ऐसी चीजें होती हैं, बिल्कुल यकीनी सी होती हैं। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को समझने के लिए ना बिल्कुल मतलब हो वो किसी आर्ट के, जरूरी नहीं वही आर्ट हो, बट किसी आर्ट की लीक से हो तो वही समझ पाता है। वो दूसरा इंसान, लेकिन उसमें बाजों का जो है वो चीजों को एक डिफरेंट नजर से देख रहा होता है, एक डिफरेंट व्यू जो आमतौर पे लोगों को नजर नहीं आ रहा होता। आर्टिस्ट जो है वो एक ऐसा पहलू निकाल के चीजों का बाहर ले आता है जो आमतौर पे लोगों को नजर ही नहीं आ रहा होता। ये नहीं कि आर्टिस्ट अच्छा, अगर कोई उसमें होता है कि कोई दूसरा सामने वाला भी अगर आर्टिस्ट है ना, अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो उस वक्त में जो इख्तिलाफ पैदा होता है, जो डायलॉग हो जाता है, वो डायलॉग जो है वो मजीद और को उसमें कहीं तवानाई पैदा कर रहा होता है। ये नहीं है कि वो जी, लेकिन आम आदमी जब बात कर रहा होता है तो ऐसी सूरत में आप सिर्फ उसको जो है ना समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, लेकिन जब किसी तख्लीक़कार के साथ में बात हो रही हो तो वो ऐसी सूरत में आपको कहीं से कोई तवानाई, कोई चीजें, कोई आइडियाज, कुछ इस तरह की चीजें। एक आर्टिस्ट को कहते हैं कि वो एक्चुअली दुनिया का माइंडसेट चेंज करने वाले लोग होते हैं। एक नॉर्मल इंसान जो एक नॉर्मल थिंकिंग का, जिसको मतलब हम उनको ये नहीं कह रहे कि नॉर्मल इंसान वो ये, इस डिसाइड कि वो अपना आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर पाए ना, तो उसकी वो चीज़ शार्प नहीं हो पाई, तो वो उस तरह नहीं सोच रहा। जैसे आप किसी को कहेंगे, आप लोग जैसे किसी को कहेंगे, अरे यार ये तुम क्या करोगे, तुम अपनी जिंदगी आगे कैसे चलाओगे, तुम्हारी सेविंग कैसे होगी, तुम्हारी, तो आप लोग पलट के कहेंगे 2 दिन की तो जिंदगी है। बिल्कुल आप लोग पलट के ही कहेंगे, जबकि वो जो नॉर्मल इंसान बैठा सोच रहा होगा कि मेरे बच्चे उसको खौफ अगले लम्हे का भी खौफ हो रहा होगा, करना है मुझे, यही चाहिए। तो एक नॉर्मल इंसान ये सोच रहा होगा, और आप लोग ये सोच रहे होंगे मलंग होके, लिटरली मलंग, लिटरली 2 दिन की जिंदगी है, क्या करना है पैसे जमा करके। लेकिन अब मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा ये भी तब्दीली भी आई है हमारे। वो कहते हैं ना, वो चीजों के हिसाब से इंसान अपने आप को ढाल लेता है। जो हमारे फनकार हैं उन्होंने भी अपने आप को धीरे धीरे इसी चीज में ढाल लिया है। आप देखिए हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, बहुत कामयाब ब्यूरोक्रेट हैं और शायर हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, शायर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और शायर हैं साथ में। तो उन्होंने भी अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि अगर हमें अपना एक्सप्रेशन देना है तो हमें साथ में इस चीज को भी लेके चलना होगा। तो वो धीरे धीरे हमारे जो पाकिस्तानी है ना, जो हर चीज में अपना एक वो बना लिया है। ये बात बहुत अच्छी है कि आप अपना आर्ट जो है, अब ठीक है आपने साथ में कुछ और करना है, एक अर्निंग सोर्स रखनी है जो कि एक बेसिक लाइफ की रिक्वायरमेंट है, वो रखते हुए आप अपने आर्ट को अपने साथ अटैच रखें एज अ हॉबी।
सही उसको जाने ना दे, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही प्रैक्टिस बात में है। रखें। हमारे यहाँ बहुत सारी आपने प्रैक्टिस खवातीन है बहुत सारी जिसमें उनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, लेकिन वो अपने घर में बैठती हैं तो वो सोचती हैं कि बस अब क्या करना है। मैं भी उनसे ये कहती हूँ कि आप इसको छोड़े मत, जिंदगी के किसी न किसी पहलू, किसी न किसी मोड़ पर आपको मौका मिलेगा और आप इसको बाहर ला सकते हैं। इस मामले में हमारी जो है ना ख़वातीन का रोल जो होता है, जो किरदार होता है ख़वातीन का, खुसूसन जो है वालदा का और फिर वाइफ का, फिर बाद में जहाँ जो मेरा तजर्बा है तो उसके लिहाज से मुझे शुरू में वालदा ने बहुत बड़ा सपोर्ट करा, फिर बाद में मेरी वाइफ ने एक अरसे लंबे अरसे से, तो मैं उनको खुद कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप किंग मेकर हैं सब में, क्योंकि इतना टाइम निकलवा देना कि आप बैठ के पेंट करो, आप परेशान ना हो, आप इन चीज़ों को, ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये असल में घर के ख़वातीन ही का काम होता है कि अगर कोई टैलेंट ऐसा पैदा हो गया है कि घर में मौजूद अगर है तो उसका ख्याल टैलेंट पैदा हो गया बिल्कुल जरूरी है। वो मुश्किल काम है। टैलेंटेड होती है, जैसे हमारे यहाँ वो खुद, मेरा कहने का मकसद ये है कि वो खुद ही टैलेंटेड है ना, वो इतनी टैलेंटेड है कि वो दूसरे को निखार सकते हैं। बिल्कुल। तो वो अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि हमारे माशरे में खवातीन को थोड़ा सा एज है इस वजह से कि उनके ऊपर अक्सर घरानों में जिस तरह अर्निंग उनके ऊपर नहीं है, उनको दे डोंट हैव टू अर्न, उनको नहीं सोचना कि वो उन्हें घर कैसे चलाना है। हाँ, घर वैसे चलाना कि बच्चों की तरबियत हो जाए, घर में सब चीज़ें पूरी हो, उसके साथ वो अपना आराम से प्रैक्टिस कर सकती हैं। लेकिन मर्द हजरात के साथ ये है कि उन्हें घर चलाना है, तो घर चलाने के लिए यस दे हैव टू डू दैट 9 to 5 जॉब या कोई बिजनेस। तो ये जो एड ऑन जो उनकी चीज़ होती है ना, उस वजह से कभी कभी उनका आर्ट जो है ना वो मैं इससे उलट सोचती हूँ। अच्छा, मैं इससे उलट सोचती हूँ कि हजरात जो है वो 9 to 5 जॉब करने के बाद बिल्कुल फ्री है मेंटली, दे कैन डू वो जो सोचना चाहते हैं जो करना। लेकिन खवातीन 24 आवर्स बिजी होती हैं, उनको एक लम्हे के लिए भी वो फ्री नहीं होती कि अब आप फ्री हैं, आज आपकी छुट्टी है, ईद के दिन छुट्टी नहीं है, संडे के दिन छुट्टी नहीं है, सैटरडे के दिन छुट्टी नहीं है, उनको रात को छुट्टी नहीं है, बच्चों को लुक आफ्टर करना है, घर को देखना है, वो कभी भी फ्री नहीं होती। उनके पास ऐसा नहीं होता कि आपके पास ये टाइम फ्री है, अब आप जाएं पेंटिंग कर लें, अब आप जाएं शायरी कर लें। उनके पास इतना टाइम जरूर होता है कि वो उसमें 2 ड्रामे, 4 घंटे सब नहीं, सब चीजें उसके बीच में एंटरटेन कर लेते हैं। है बात वैसे नहीं देखिए, वो फिर एक जो खातून शायरा होगी ना, वो या जो मुसव्विर होगी, वो कहेगी कि अगर मेरे पास वक्त है तो मैं पेंटिंग कर लूं। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे हल्का अहबाब में जितनी खवातीन को मैं जानती हूँ या जितनी शायरात हैं, उनमें ज्यादातर खवातीन जॉब करती हैं। ज्यादातर खवातीन जो है वो काम करती हैं, घर में नहीं होती हैं, उसके बावजूद वो अपने फन को भी टाइम देती हैं और अपनी फैमिली को भी टाइम देती हैं, अपना घर भी चलाती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, सब कुछ वो करती हैं। और ड्रामे देखने वाली शायद वो एक अलग वो होता है। मैं भी नहीं देखती ड्रामे, मैं भी इतने ज्यादा ड्रामे वगैरह नहीं देखती हूँ, कुछ भी टीवी पे कोई वो। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो फनकार है ना, वो फिर वो उसमें मजा नहीं ढूंढ रहा, उसमें तफरीह नहीं ढूंढ रहा ड्रामों में, उसको अपने काम में दिल नहीं लग रहा था उस चीज में, उसका दिल उसकी चीज में लगा। बिल्कुल। तो इजाजत होना चाहिए कि अगर दिन भर जो है वो अगर एक खातून थक के अपने कामों में से घर के कामों, तो उसके बाद में अगर वो चाहिए बहुत 2 घंटे अगर वो बैठ के टीवी के आगे बैठ जाए तो एवरीबॉडी नीड्स बिट ऑफ एंटरटेनमेंट। जिस तरह हम कहते हैं मर्द हजरात 9 to 5 जॉब करके आके दे वांट टू रिलैक्स, होटल पे भी बैठ जाते हैं, फिर वो अगर आपको पॉलिटिकल शो देख रहे हैं तो वो उनकी एंटरटेनमेंट है। इस तरह खवातीन को थोड़ा सा आके कि उनकी एंटरटेनमेंट हो, अगर वो फोन एंजॉय करती हैं या वो टीवी एंजॉय करती हैं या वो बाहर विंडो शॉपिंग एंजॉय करती हैं, लेट देम, बिल्कुल जी, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट का हक तो हर इंसान का है ना। बिल्कुल हक। तो अच्छा, अब मुझे एक बात जो मुझे कभी समझ नहीं आती, वो मैं ये सोचती हूँ, ये लाइफ पैटर्न हमें किसने बताया और किसने सिखाया और हम यही क्यों फॉलो करते आ रहे हैं? बेटा पैदा होने के बाद बड़े हो, एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन के बाद तुम शादी कर लो, शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के बाद उन बच्चों की शादियां कर देना, उन बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, उनको संभालते संभालते मर जाना। ये लाइफ पैटर्न हमें किसने सिखाया है? जब शुरू में ही बच्चे के जहन में ये चीज़ डाल दी जाएगी तो वो एक माशरती जानवर है इस तरह का कुछ, तो लाजमी आते फिर वो उसको उसी अंदाज से वो सोचता है कि बस एक बिल्कुल लाइफ पैटर्न को, तो इसको आप तोड़ भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल तरीन काम है। इस लाइफ पैटर्न से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सब अपने अपनी कोशिशें कर रहे होते हैं और वो कुछ निकलने की कोशिश कर, लेकिन पूरे जो निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, फिर वो थोड़े से एब्नॉर्मल हो जाते हैं। आपको नहीं लगता वो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी और वो पूरी दुनिया को भी थोड़े से वो लगना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, ये इसके साथ देयर समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, ये ऐसा क्यों है? जो इंसान जो है वो बहुत ज्यादा अपनी उसके कोई ड्रीम है, उसमें उसको नॉर्मल लाइफ पैटर्न नहीं फॉलो करना, अब वो अपने ड्रीम को फॉलो कर रहा है तो बाकी लोगों के लिए वो पागल है, ऐसा होता है। बस इसमें थोड़ी सी खुदगर्जी भी शामिल होना चाहिए
अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी काम कर रही हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा खुदगर्ज होना पड़ता है। थोड़ा सा नहीं, पर आई थिंक आपको काफी सारा खुदगर्ज होना जी। पड़ता है, क्योंकि फिर आपकी तरफ आती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। फिर आपके ठीक है, फिर ऑफ कोर्स और फिर बहुत रफ्ता सारी रफ्ता लाइफ चीजें। वो एक अगर आपकी आप आदत में शामिल किसी हो भी जाता है। मोड़ पे इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो पूरी लाइफ अफेक्ट होती है। प्लस मुआशरों का भी फर्क है। हमारा मुआशरा जो है वो किसी और चीज पे बेस करता है, वेस्टर्न मुआशरा किसी और चीज पे बेस करता है। उधर फिर भी लोग जो है लूप होल्स निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको तोड़ना और इससे निकलना और कुछ वो कहना खुदगर्जी वाली चीज वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। अब छोटे छोटे लेवल पे तो कर सकते हैं, लेकिन आप एक बहुत बड़ा जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते कि आपने ये चीज छोड़ दी, आपने मतलब आपने शादी नहीं की, शादी नहीं की, आपने ये चीज छोड़ दी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन उनको लोग यही जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि अब नॉर्मल, वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे होते बच्चों के साथ में। एक हमारे यहाँ जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है या फैमिली सिस्टम इवन होता है, तो उसमें वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे होते, उसको वो कहते हैं कि इन्होंने शादी नहीं की। देखिए अल्लाह ताला ने इतने करोड़ अरबों इंसान पैदा करे, सब एक दूसरे से शक्लों में मुख्तलिफ है, इसी तरह से आदतों में भी मुख्तलिफ होते हैं, तमाम चीजों में मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है ना आपको हर तरह के लोग नजर आएंगे, तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके साथ में जो है वो एक अच्छा इंटरेक्शन कर सकें, उनसे अच्छे तरीके से बात कर सकें। अगर कोई किसी तरफ आपको महसूस हो रहा है तो वो गलत तरफ जा रहा है, तो उसको आप कोशिश करें कि उसको खींच के अपनी तरफ लेकर आ सकें या सही रास्ते पर डाल सकें कम से कम। अच्छा, पता है इसमें मुझे फिर जब मैं बहुत ज्यादा इस बारे में सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ देखिए शायद हर चीज में ना कोई अल्लाह ने हिकमत रखी है कि आपके अंदर का जो सारा सिस्टम है वो भी बैलेंस हो, हमारा हार्मोन लेवल बैलेंस हो, हमारी साइकोलॉजी बैलेंस हो। अब जिन लोगों को मैं देखती हूँ कि उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ पैटर्न फॉलो नहीं किया, उन्होंने एक थोड़ी सी ना अपनी उसमें रहे, वो थोड़ी सी एज के बाद मतलब आफ्टर 40 समथिंग दे स्टार्ट एक्टिंग वेरी एबनॉर्मली विद पीपल। उससे पहले वो नॉर्मल होता है। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं आर्ट की। अच्छा, आर्ट पे बात करते करते हम आर्टिस्ट की लाइफ पे चले गए और आर्टिस्ट के थॉट प्रोसेस पे चले गए। मैं कहती कभी कभी ना आर्टिस्ट को थोड़ा सा लीवे दे दिया करें, वो कुछ और तरह सोच रहा होता है। बहुत सारी सिचुएशन में हम कहते हैं इसको छोड़ दो, इसको कुछ नहीं कहना, लीव इट, यू नो, बिकॉज वो और तरह सोच रहे होते हैं। आपके साथ कभी ऐसी कोई टफ सिचुएशन आई? अक्सर और बेशतर इस तरह की टफ आती रहती हैं सिचुएशंस, और वो मेरे ख्याल से रफ्ता रफ्ता उसको हैंडल करने का सलीका भी आ जाता है। कुछ अल्लाह की तरफ से होता है कि वो आपको या फिर ये कि आपके अतराफ के लोग जो है ना वो सोच रहे होते हैं कि इनको ज़रा ईजी कर लिया जाए, वो नहीं कि आपको खुद भी लोगों के साथ में किस तरह से बिहेव करना है, उसका सलीका खुद बहुत धीरे-धीरे सीख जाता है। जी, सीख जाता है। इतनी एक आर्टिस्ट के लिए एक्सेप्टेंस आसान नहीं होती अगर अतराफ में ऐसा माहौल एक्सेप्ट करना आसान होता है। और शुरू में इसी जंग में शायद होता है कि मैं लोगों से डिफरेंट क्यों, और इसमें ज्यादातर दूसरे लोग ही कबूल कर लेते हैं उसको। हाँ। एक वक्त आने के बाद में ये भी होता है कि वो कहते हैं इसको एक्सेप्ट कर लो, बस ये सही है। और जिसको नहीं कर पाते वो बेचारा कंप्लीट सोशल आइसोलेशन में चला रहा है, लेकिन वो अपने अंदर की चीज नहीं छोड़ सकता। नहीं छोड़ सकता। वो भी खुद थोड़ा थोड़ा अपने आप को मोल्ड कर लेता है। हम जो एक सक्सेसफुल लोग हैं जितने, उन्होंने भी यही किया कि धीरे धीरे उन्होंने भी सीख लिया कि मुझे इन लोगों के साथ कैसे रहना है। थोड़ी सी दुनियादारी भी सीख ली उन्होंने, और उसके अपने फन को भी किस तरह साथ लेके चलना है वो भी उन्होंने सीख लिया साथ में, तो दोनों सीख जाते हैं धीरे धीरे। हाँ, चीजें मेरे ख्याल से इतना ज्यादा वो नहीं होता, बैलेंस हो जाती है किसी न किसी तरीके से। अच्छा, जो मुझे एक आर्टिस्ट में जो चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लगती है, अगर वो एक्चुअली में ट्रू आर्टिस्ट है, तो उसमें मुनाफिकत आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी। देखिए, जब अगर अपने फन से कोई भी सच्चा है और सच्चा होने के साथ में बड़ी लगन के साथ में अपने फन के साथ में सच्चाई के साथ में काम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है वो कहीं पर भी झूठा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। फिर वो लोगों के साथ में भी उतना ही सच्चा हो रहा होता है वो, बिल्कुल। तो इसकी वजह से उसके अंदर मुनाफकत होती ही नहीं है कि वो मुनाफकत मेरे ख्याल से शाज़ और नादिरी कहीं पर होता हुआ, ऐसा होता ही नहीं है। वो हर जगह पे जो है वो डिप्लोमेसी और बहुत वो डिप्लोमेट आपको वो नजर ही नहीं आएगा, आपको डिप्लोमेसी में उससे होगा ही नहीं, उसे समझ नहीं आएगा। और ओपन आदमी हो तो मैं जैसे अपने तौर पे अपने आप को लेता हूँ, मेरी कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं होती, मैं बिल्कुल खुला ठुला हूँ, सबके सामने जो कुछ हूँ वैसा ही हूँ बिल्कुल। इसमें मुझे भी कोई मुश्किलात नहीं पेश आती। लोगों के लिए भी जो है समझना आसान होता है
कि वो इनके साथ में किस तरह से बिहेव करना है या किस तरह से पेश आप आना क्या है। कहती हैं इस बारे में? मैं समझती हूँ कि मुआशरती नॉर्म्स जो हैं उनको यकीनन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एक शायर है, एक फनकार है, उसके साथ चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें बहरहाल कुछ हुदूद व क़यूद का ख्याल रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी आर्ट से ताल्लुक़ रखते हों, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और एक खातून होने की हैसियत में तो मैं इस चीज़ को और ज़्यादा अहमियत देती हूँ कि हमें, अगर मैं शायरी करूँ, मेरे जहन में हज़ारों किस्म के ख्यालात आते हैं, हज़ारों किस्म के मौज़ूआत आते हैं, लेकिन मैं हर मौजू पे बात नहीं कर सकती, और अगर करती भी हूँ तो उसको बहुत नरमी से या कवर करके करना होता है। एक ये चीज़ जो है, ये हम इसका ख्याल हमें रखना पड़ता है, और मेरे ख्याल में पेंटर्स के और सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। अच्छा, थोड़ा सा हमारा टाइम इस वक्त खत्म हो गया है इस पर्टिकुलर सेगमेंट का। हमारी सारी बात का मकसद ये था कि आप, जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उसका आर्ट जरूर रियलाइज कीजिए और उसको थोड़ा सा स्पेस और मीडियम दीजिए कि वो अपना आर्ट जो है वो जरूर प्रैक्टिस करे। ये उसकी इनर हेल्थ के लिए, उसकी साइकोलॉजी के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। टाइम हमारा किधर बातों में निकल गया, आप लोगों से पता नहीं क्या बात करनी थी, क्या बात हो गई ना, बट इट वाज लवली टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। म्यूजिक छोटे से ब्रेक है, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। अच्छा जी, हमारे पास सब मौजूद हैं, आपके बहुत ही फेवरेट और आजकल एक बहुत ही अच्छे और नेक काम में मसरूफ़ हैं, फिर भी टाइम निकालते हैं, आते हैं और लोगों को भी बताने की कोशिश करते हैं कि आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, मुझे अब पता नहीं, मुझे कभी कभी ना लोग समझ नहीं आते, वो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो हर चीज़ को इस हिसाब से देखते हैं जैसे कोई इंसान बिजनेस कर रहा हो। मतलब कभी ऐसे भी सोचे कोई इंसान खिदमत खल्क भी तो कर रहा होता है अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। जब वो बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो अपने बिजनेस की बात ज़रूर करते हैं, बट जब कोई खिदमत खल्क कर रहा होता है तो फिर उसको ऐसा खिदमत खल्क लेना चाहिए, अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ की तरह लेना चाहिए, उसमें घुस के उसके अंदर की नेगेटिव चीज़ नहीं निकालनी चाहिए जो अब मतलब आपने सोच लिया हो या अज्यूम कर लिया हो। अब 1000 रुपए की किट में जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2000